जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल मैथ्स क्लास इन हिंदी में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पे कुछ सवाल हमने लिख रखे हैं थंबनेल पे, तो इन्हीं सवालों को हम बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। यदि आप बच्चों इन सवालों को करते हैं तो मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भिन्नों के सवाल आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं आप ज़रूर सीख जाएंगे, है ना। तो बच्चों थोड़ा सा बेसिक्स इसका देख लेते हैं, है ना। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो बच्चों 1/4 है, ठीक है ना। तो इसको हमने इस साइड लिख रखा है 1/4। तो इसमें देखो बच्चों ये बीच में लाइन होती है ना, इसको आप क्या बोलते हो, बटा, ठीक है ना, बटा बोलते हैं। जो बच्चों इसमें ऊपर जो अंक रहते हैं ना, इस बटा के क्या बच्चों जो ऊपर जो अंक होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, उसको अंश बोलते हो, ठीक है ना। और जो नीचे रहता है बच्चों इसको क्या बोलते हो आप, हर, ठीक है ना। तो हम बच्चों इतना हमें इसमें ज़रूर पता होना चाहिए, जो ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर, ठीक है ना। तो हम बच्चों एलसीएम मेथड से करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता बच्चों। जो हर होते हैं ना, हरों का हम क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना, हर। तो देखो बच्चों जैसे अपना पहला सवाल है, तो इसमें हर क्या है, ये वाली भिन्न में देखो तो 4 हर है, इस वाले में देखो 5/6 में तो 6 हर है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो हर होते हैं ना उनको एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। उनका एलसीएम निकालते हैं बच्चों, फिर आगे हल करते हैं। तो आप देखते हैं इनका पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं वो थोड़ा देख लो, एक है ना। तो बच्चों जैसे 4 और 6 का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 4 6 को आप ऐसे लिखोगे, है ना। हम भाग विधि से क्या है बच्चों, एलसीएम निकालेंगे पहले, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 4 है 6 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 2 से अभी कटेगा, 2 से काट, 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक है। फिर 2 से कटेगा बच्चों, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, आप 3 को वैसे रखो। फिर इसी तरह बच्चों 3 से कट जाएगा, ठीक है। जब बच्चों यहाँ पे 1 1 आ जाता है लास्ट में, तो आप कहानी जो गुणनखंड है वो कंप्लीट हो जाता है। और जितना आपका गुणनखंड आता है ना बच्चों, उनको आपस में गुणा कर दो। क्या क्या है, 2 2 3, ठीक है। इसी को आपस में बच्चों अगर गुणा कर दोगे तो यही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 2 दूना 4 3 12। तो बच्चों देखो आपका एलसीएम आ गया है ना, 4 और 6 का क्या एलसीएम, 12 आया, ठीक है ना बच्चों। अब जब एलसीएम आ जाता है तो कुछ नहीं करना है बच्चों। जैसे हम यहाँ सवाल आपका कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, आप ये एक बराबर का निशान लगा दो। और एक ये जो बटा वाली लाइन होती है ना, यहाँ 2 बटा की लाइन अलग अलग कर रखी है, तो यहाँ पे एक आप सीधा एक लाइन खींच दो बटा की पूरी, ठीक है ना। तो जो आपका एलसीएम आया है बच्चों, उसको कहाँ लिखोगे, हर में, ठीक है ना। हर में आप लिख दोगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो अपनी ये पहली भिन्न है ना 1/4, इसका जो हर है ना बच्चों, ये हर, इस हर से हम क्या करेंगे, इस 12 में भाग देंगे, ठीक है ना। इस हर से इस 12 में भाग देंगे, और जो भागफल आएगा ना बच्चों, इस वाली भिन्न के अंश में गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे अगर हम यहाँ पे अभी 4 से क्या करें बच्चों, 12 में भाग दें। 4 से इधर देखो, अब 12 में भाग देंगे, कितने बार में कटे, 4 3 12, ठीक है ना। 12 बार में कटेगा, वो 3 बार में, यानी कि 4 3 12। ये बच्चों जो भागफल 3 आता है ना, इस 3 का हम क्या करते हैं, इस वाली भिन्न के अंश में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। ये 4 वाली जो 4 है ना, इसमें हर में है, इसी के अंश में क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे, है ना। 4 से भाग दिया, 4 3 12, 3 आया। 3 का गुणा क्या करोगे बच्चों, इसके अंश में ही कर दोगे। इसका अंश कितना है, 1 है, तो 1 गुणे जो आपका भागफल 3 आया, 4 3 12, है ना। तो उसके बाद देखो बच्चों ये प्लस का निशान है, तो आप प्लस का निशान लगा दो। फिर क्या करोगे इसके बाद बच्चों, इस वाले भिन्न से कर दिया। अब इस भिन्न का देखो हर क्या है, 5/6 में, तो 6 क्या है बच्चों, आपका हर है। फिर आप क्या करोगे बच्चों, 6 से 12 में भाग दोगे तो कितने बार में कटेगा। अगर आप 6 से है नहीं बच्चों 12 में भाग दोगे तो 6 दूनी 12, यानी 2 बार में कट जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 आता है आपका भागफल बच्चों, इस भागफल का क्या करोगे, इसके अंश में गुणा करोगे। तो इस वाली भिन्न का अंश क्या है, 5 है। 5 में क्या करोगे बच्चों, आप जो भागफल 2 आया है, यानी 6 दूनी 12, 2 आता है, 2 बार में कटता है, उस 2 का अंश में आप गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। फिर इसके आगे क्या करेंगे बच्चों, इसको आप नॉर्मल हल कर लेना है, ठीक है ना। 3 का गुणा 1 में करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 3, है ना, प्लस और 5 दूनी 10, बट्टे में देखो बच्चों क्या है आपका 12, ठीक है, 12 है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इनको जोड़ दो, 3 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 13। 13 बटे कितना आ गया बच्चों, 12। इस तरह से बच्चों ये आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। यही आपका क्या है बच्चों, उत्तर हो जाता है, ठीक है ना।
ये आपका उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, अभी इसको ही अगर आप चाहो तो आपकी जो भिन्न होती है 3 तरह की होती है। एक मिश्रित भिन्न, पहली तो सबसे होती है अपनी बच्चों पूर्ण भिन्न होती है, यानी जिसको हम सम भिन्न बोलते हैं। फिर एक विषम भिन्न होती है। तो ये बच्चों जिसमें अंश क्या होता है ना, अंश बड़ा होता है। यहाँ देखो अंश 13 है, तो ये क्या हो गई बच्चों, विषम भिन्न है। हर छोटा है तो ये क्या है बच्चों, विषम भिन्न है। विषम भिन्न को क्या करेंगे आप, मिश्रित भिन्न में भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं बच्चों, वो देख लो थोड़ा सा। देखो आप जैसे बच्चों 12 से क्या करेंगे, आप 13 में भाग देंगे, है ना। इसका मतलब 13/12 का मतलब 12 से 13 में भाग देना। तो कितने बार में जाएगा, 12 एक कम 12, है ना, यहाँ 1 आएगा। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसी को ही कैसे मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं वो देख लो बस, है ना। तो ये बच्चों जो यहाँ पे जो भागफल 1 आया है, इसको क्या है बच्चों, लाइन के सामने अपनी जो बटा वाली लाइन होती है ना उसके सामने लिखो, यानी 1 सही, ये पूर्ण संख्या है, ये 1 सही। और जो बच्चों हर में आया है ना ये शेषफल, शेषफल को क्या करोगे बच्चों, ऊपर लिख दोगे ऐसे। ठीक है, और जिससे आपने भाग दिया था, यानी 12 से आपने भाग दिया था जो हर में था यहाँ पे, तो हर वाले को हर में लिख देना है। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। कई बार आपसे सवालों में पूछा जाता है बच्चों, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करिए या परिवर्तित करके लिखिए। ठीक है ना, तो हमने ये भी करके देख लिया। ठीक है ना बच्चों। आओ बच्चों अगला सवाल करते हैं अब। जैसा कि बच्चों अपना अगला सवाल है 2/6 + 3/16। ठीक है ना बच्चों। अभी इसमें देखो हम जैसे इसके पहले वाले सवाल में किया वैसे ही करना है। इसमें देखो हर क्या है बच्चों, पहले वाले भिन्न में 6 है और इसमें क्या है 16 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हर का क्या करेंगे, लासापा निकालेंगे, है ना, एलसीएम। तो देखो बच्चों 6 है, ये 16 है, तो कितने से कटेगा, पहले आप 2 से काटोगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या है, 2, 2 तिहाई 6, 2 8 16। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ भी अभी 1 2 से और कटेगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट काट देते हैं। अभी 3 से एक बार काट लो आप, 3 1 कम 3, 8 नहीं कटेगा, 8 को लिख लो और 8 से काट दो। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट में बच्चों जब यहाँ पे 1 1 आ जाता है तो यही क्या हो जाता है आपका, इनका अपन गुणा कर लोगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। हम यहाँ पे 3 8 से काटे हैं बच्चों, ये 3 8 से आपको डायरेक्ट नहीं काटना रहेगा। ठीक है ना। आप जैसे जब तक छोटी से छोटी संख्या से काटना है लगातार, जैसे हमने डायरेक्ट यहाँ 8 से काट दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। करना कैसे है, जब तक 2 से कटेगी 2 से काटते रहो, 2 बार 3 बार, यानी ये 8 है 3 बार कटता है, लेकिन हमें एलसीएम निकालना है, ऐसे भी निकल आएगा। ठीक है ना। तो हमें ज़्यादा वो नहीं करना है, एलसीएम वाली वीडियो आप देख सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे अभी इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 × 3 × 8, इनका क्या करेंगे बच्चों, आपस में गुणा करेंगे, है ना। 3 दूनी 6 और ये क्या बोलते हैं 8, तो 3 दूनी 6, 8 छंगे 48। तो बच्चों देखो आपका एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है ना। तो हम ये जो सवाल कर रहे हैं बच्चों एलसीएम मेथड से ही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एलसीएम आपका कहानी जो आया बच्चों, एक इनके नीचे यानी सवाल के नीचे एक आप ऐसे बड़ी लाइन खींचो बटा वाली, ये जो एलसीएम आया बच्चों इसको आप ये हर में लिखो। ठीक है ना। अब इसके आगे क्या करते हैं बच्चों, जैसे इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था, पहली वाली भिन्न के हर से क्या करेंगे बच्चों, हम 48 में भाग देंगे, यानी इसमें जो एलसीएम निकाला। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, चलो भाग देते हैं। 6 से आप क्या करोगे बच्चों, 48 में भाग दोगे। ठीक है ना। जितने बार में कटेगा उसका ऊपर गुणा करेंगे तो 6 यानी 8 बार में कटेगा। ठीक है ना बच्चों। तो जो भागफल आपका आया बच्चों कितना आया, 8। ये इसका क्या करेंगे बच्चों, इसके अंश में ही गुणा करेंगे, यानी 6 से जब हमने 48 में भाग दिया तो कितने बार में कटा, 8 बार में। उस 8 का क्या है बच्चों, ये जैसे 8 आया, 8 का गुणा हम इसके अंश में करेंगे। इसका अंश क्या है, पहले वाली भिन्न का 2 है और कितने बार में काटा है बच्चों, 8 बार में। तो 8 का इसमें गुणा कर दोगे, धन का निशान है, धन का निशान लगा दो। फिर 16 से आप 48 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 16 48, यानी 3 बार में कटेगा बच्चों, है ना। कितने बार में, 3 बार में। तो ये यहाँ अंश में पहले से 3 है एक और एक 3 और आ जाएगा, है ना। 3 का गुणा कर देंगे तो देखो बच्चों 8 दूनी 16, 3 त्रिक 9 बटे 48। ठीक, और 16 9 कितना होगा बच्चों, 25, ऊपर जोड़ दो, नीचे जो है उसको ऐसे लिख लो। अब देखो बच्चों अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे अगर कटता है तो आप काटेंगे, अगर नहीं कटता है तो यही आपका क्या हो जाता है, उत्तर। ये देखो बच्चों ये क्या है, आपकी प्रॉपर भिन्न है, यानी पूर्ण भिन्न है, सम भिन्न है। इसमें क्या अंश क्या हो गया, छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया, है ना। इस तरह से बच्चों आपका ये दूसरा सवाल हो जाता है। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों अपना अगला सवाल है, लिखा है 1/16 + 3/20। ठीक है ना।
तो इनमें क्या है बच्चों, आपको हर का ही क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। अभी हम एलसीएम अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, यदि आपको निकालना है तो आप निकाल के देख लेंगे, ठीक है ना। क्या आएगा, 16 और 20 का अगर आप बच्चों एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, है ना। कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए बच्चों जो 16 से भी कटनी चाहिए, 20 से भी पूरी तरह कटनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, एलसीएम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या सबसे छोटी वाली, 16 पंचे 80 और 20 चौको 80, यानी 80 आएगा बच्चों इनका एलसीएम। कितना आएगा बच्चों, 80, है ना। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं बच्चों, जब एलसीएम आ जाता है तो जो अपनी पहली वाली भिन्न है बच्चों, इसके हर से इस एलसीएम जो आया है इसमें क्या करते हैं, आप भाग देते हैं, ठीक है ना। तो 16 से आप 80 को कितने बार में काटेंगे, 16 पंचे 80, कितने बार में कटेगा बच्चों, 16 से आप अगर 80 को काटते हैं, 16 पंचे 80, ठीक है, तो 5 बार में कटता है ना। तो जो 5 आता है बच्चों, ये भागफल इसका इसके अंश में गुणा कर देते हो, 16 पंचे 80, यहाँ ऊपर 1 है और कितने बार में कटा बच्चों, 5 बार में, है ना। तो आपको 5 क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, और ये बीच में आपको बच्चों प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाओ। फिर ये 20 है ना बच्चों, अगली भिन्न का हर, तो 20 से फिर से आप 80 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 चौके 80, तो जो 4 आएगा बच्चों भागफल आपका, उसका इसके अंश में गुणा करोगे, है ना। जैसे इधर आप देख लो, 20 से अगर आप 80 में भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 चौक 80, ये 4 का क्या किया हमने बच्चों, इसके अंश में गुणा कर दिया जैसे हम कर रखा है। फिर उसके बाद बच्चों इनको गुणा करके जोड़ लो, 5 एकम 5, 4 तिहाई 12 बटे 80, ठीक है। फिर इसके बाद इनको जोड़ दो बच्चों, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, 12 5 17, 17 बटे 80, ठीक है बच्चों। ये आपका उत्तर हो गया इस तरह, है ना। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अभी जैसा बच्चों अपना अगला सवाल लिखा हुआ है, 4/15 प्लस 1/12, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हर का लासा निकालते हैं, ठीक है। तो आप इन ऐसी सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है जो 15 और 12 से क्या हो बच्चों, पूर्णतया कटे। तो 15 चौको 60 और 12 पंचे 60, यानी 60 ऐसी संख्या है बच्चों जिन दोनों से क्या है, कटेगी। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 और 12 का आप एलसीएम निकाल के भी देखेंगे तो वही आएगा, 60 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम आप निकाल के देख सकते हैं, तो आपका एलसीएम भी अच्छा हो जाएगा निकालने का जो तरीका होता है बच्चों। 15 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा। फिर आप 60 में क्या करते हैं बच्चों, ये पहली वाली जो आपकी भिन्न है इसकी हर से इसमें भाग देंगे, है नहीं। 15 से क्या करेंगे बच्चों, आप 60 में भाग देते हैं ना, 15 चौके 60, इस तरह से कट जाता है। 4 बार में कटा बच्चों, जो 4 है ना उस 4 का क्या करते हैं, इसके अंश में गुणा करेंगे, इसमें पहले से एक 4 है ना। 15 चौके 60, 4 बार में कटा तो 4 जो है बच्चों 4 का अंश में इसी के गुणा कर देना, ठीक है ना। फिर इसके बाद 12 से देखो काटोगे तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी 5 बार में कटेगा, तो 5 का गुणा करोगे इसमें, है ना। फिर इस तरह से इसको गुणा करो, 4 चौक 16 प्लस 5 एकम 5 बटेगा बच्चों 60, इनको जोड़ दो, 16 5 21 बटे हर में जो है वो लिख लेना, वैसे कुछ कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना बच्चों। और बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हैं, लिखा है हमारा 3/14 प्लस 5/4, ठीक है ना। तो इनका हमें क्या करना है बच्चों, 14 का और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों इनका एलसीएम कितना आएगा, 14 और 4 का, तो 28 आएगा। देखो 4 से क्या होता है, 28 भी कटता है, 14 से भी, तो कितना आएगा बच्चों आपका एलसीएम, 28 आ जाएगा, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद जैसे अपना एलसीएम आ जाता है तो बच्चों जो पहले भिन्न का हर है, ये हर क्या है 14, 14 से हम 28 में भाग देंगे, ठीक है। 14 से आप क्या करते हो बच्चों, 28 में भाग देते हो, है ना। 14 दूना 28, कितना है बच्चों, ये 2, इस 2 का गुणा कहाँ करते हैं, इसके अंश में, इसका अंश क्या है 3, 14 दूना 28, 2 बार में काटा तो 2 का इसके अंश में गुणा करेंगे प्लस, है ना। फिर 4 से आप काटेंगे 27 को, 28 को, तो 4 सत्ते 28 यानी 7 बार में कटेगा बच्चों, 7 का गुणा करोगे इसमें, 3 दूनी 6, 7 पाना 35 बटेगा 28, इनको जोड़ दो, 35 6 41 बटे ये आपका 28, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर, ठीक है ना। आप इसको चाहो तो मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हो, है ना। हमने आपको बताया था कैसे मिश्रित भिन्न में लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। और अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों अपना अगला सवाल है लिखा हुआ है, क्या है बच्चों,
3/16 प्लस 5/18, ठीक है ना बच्चों। इनमें क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे इनका, ठीक है, 16 का और 18 का। अगर बच्चों आप इनका एलसीएम निकालोगे तो ऐसी सबसे छोटी संख्या मिलनी चाहिए जिनसे 16 से भी कटे और 18 से भी कटे, वही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो आप कहानी अगर इनको 16 और 18 का देखो बच्चों, थोड़ा एलसीएम हम निकाल के देख लेते हैं। 16 और 18 का देखो बच्चों, 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 9 18। तो देखो बच्चों 2 यहाँ आ गया, फिर यहाँ 8 है, 9 है, तो मतलब इनका आपस में 9 और 8 2 का गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, 2 गुणे 8 गुणे 9, ठीक है, तो 144 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। जो एलसीएम आएगा आपको यहाँ लिखना है ऐसे। फिर क्या करना होता है बच्चों, जो पहली भिन्न है इसके हर से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, है ना। यानी 16 से आप क्या करोगे बच्चों, 144 में भाग दोगे, ठीक है ना। कितने बार में कटेगा, 16 नवैया में 144, यानी 9 बार में कटता है बच्चों। कितने बार में, 9 बार में। ये जो 9 आता है ना बच्चों, इस 9 का क्या करोगे, इसके अंश में आप गुणा करोगे, है ना। तो ये 3 रहेगा गुणे, और जो 9 आया बच्चों 9 का गुणा प्लस, फिर क्या करोगे बच्चों, 18 है, फिर 18 से अगर आप इसमें 144 में भाग दोगे तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में, है ना बच्चों। जो 8 आएगा ना, इस 8 का इसके अंश में फिर गुणा करते हो आप। 18 18 में 144 होता है, जो 8 बार आपने पहाड़ा पढ़ा, यानी जो भागफल 8 आया उसके इसके अंश में गुणा करोगे ऐसे, है ना। 3 गुणे 9 प्लस 5 गुणे 8, ठीक है, 9 3 27 प्लस 8 5 40, ये बटे में 144 आपका चल रहा है, वैसे चलता रहेगा। इनको जोड़ो बच्चों, 27 और 40 जोड़ोगे आप तो 4 2 6 मतलब 67 आएगा, है ना, 67 बटे 144। यही बच्चों आपका क्या है, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ कट पीट रहा है तो काट पीट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों अपना अगला सवाल लिखा 3/10 प्लस 4/15, ठीक है ना। इसका हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालोगे। 10 और 15 का एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 30 आएगा, ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, ये पहली वाली भिन्न के हर से इसमें भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, है ना। 3 10 तिहाई 30 होता है, 3 आएगा, ये 3 का इसके अंश में और गुणा करोगे, प्लस ये 4 है बच्चों, 4 लिखो गुणे, फिर 15 से इसमें 30 में भाग दोगे, 15 दूनाइयाँ 30, यानी 2 बार में कटेगा, है ना। 15 दूनाई 30, इस तरह से 3 त्रिक 9 प्लस 4 दूनी 8 बटेगा 30, 9 8 17, 17 बटे बच्चों 30, यही आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से उत्तर हो जाएगा, है ना। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है ना बच्चों, एक मिश्रित भिन्न है, एक नॉर्मल भिन्न यानी पूर्ण भिन्न है ना। तो देखो बच्चों, एक सही 1/25 प्लस 7/30, है ना। इसमें देखो बच्चों, ये वाली जो भिन्न है ना, एक सही 1/25, ये मिश्रित भिन्न होती है, और ये नॉर्मल भिन्न है। नॉर्मल मतलब पूर्ण भिन्न है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाली जो भिन्न है ना, सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। कौन सी भिन्न में बच्चों, नॉर्मल भिन्न, यानी जो अपना जैसे अंश और हर के रूप में लिखा है उस तरह कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस रूप में। ये 7/30 है, यानी अंश और हर में कन्वर्ट करेंगे। इसमें देखो बच्चों अभी अंश हर के रूप में नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अब वो देखते हैं पहले। जैसे बच्चों एक सही 1/25 लिखा है आपका, हम करते क्या है ना बच्चों, जब इसको कन्वर्ट करना होता है तो ये जो आपका हर में है ना, ये हर में क्या है बच्चों 25, इस 25 का गुणा इसमें 1 में करेंगे। किसमें बच्चों, इस 25 का गुणा इसमें करेंगे, यानी 1 में। ये इस 1 में क्या करेंगे बच्चों, आप गुणा करते हैं, ठीक है ना। 25 में 1 का गुणा करेंगे, और जो अंश में रहेगा बच्चों उसको जोड़ देते हैं। देखो कैसे करते हैं, इस 25 का गुणा आप कहाँ करोगे बच्चों, इसमें। ये जो यहाँ पे जो संख्या है 1 है, तो यहाँ 1 का इसमें गुणा करोगे, और जो बच्चों अंश में है ना, अंश में क्या है बच्चों 1 ही है, तो अंश को क्या करते हो, इसी में जोड़ देते हो, और ये आप बटे का लाइन लगाओगे। जो हर में आपको 25 है उसको ऐसे 25 लिख लेना, ठीक है। देखो बच्चों 25 से कम 25 प्लस का 1 बटे 25, इस तरह से बच्चों आपका आ जाएगा 26/25, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 26/25 आपका अंश और हर के रूप में हो गया है ना। तो आप क्या करेंगे, इसके जगह यहाँ पे लिख देंगे कितना बच्चों, 26/25, ठीक है। ये प्लस का है 7/30। अब देखो बच्चों, इसके बाद अब आराम से आप इसको हल कर सकते हैं, है ना। ये पहले वाले सवालों जैसे बन गया है अंश और हर के रूप में, तो इसको आप क्या है बच्चों आराम से हल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों,
25 और 30 का हमें क्या करना होगा, लासा निकालना है, ठीक है ना। तो आओ लासा निकालते हैं पहले। अगर बच्चों आप इनका लासा निकालेंगे 25 और 30 का, तो कितना आएगा, 150 आएगा, है ना, 150। कितना आएगा बच्चों, 150। यही सबसे छोटी संख्या है जो दोनों से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या करना बच्चों, हमने लासा लिख दिया 150 यानी कि। अब क्या करेंगे बच्चों, पहली वाली भिन्न है उसके हर से इसमें भाग देंगे, है ना। 25 से 150 में आप भाग दोगे, 25 से कितने बच्चों, 150 में। तो देखो बच्चों कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, है ना। 25 छंगे 150, 6 बार में कटता है। तो ये 6 आता है बच्चों, इसके अंश में गुणा करेंगे, इसके अंश में क्या है 26 और गुणेगा 6, है ना। इसी तरह इधर से करोगे तो कितने बार में, 30 तियाएं यानी 5 बार में कटेगा, है ना। तो 7 का गुणा करोगे इसमें बच्चों कितनी बार में, 30, तो 3 5 15 यानी 5 बार में, है ना, 5 आएगा। अब बटे के बच्चों 105 आपका लिखा है। अब इसको बच्चों गुणा करो दोनों को, फिर जोड़ दो, 6 छंगे 36, 6 दूनी 12, 12 3 बच्चों 15 प्लस 7 पना 35 बटेगा 150। अब इनको जोड़ दो बच्चों, 6 5 11, 5 3 8 1 9, 291 बटे 150। यही बच्चों आपका क्या है, उत्तर है, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो आप मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, है ना। और करके लिख भी देते हैं। जैसे आप बच्चों क्या करोगे, 150 से आप क्या करेंगे, 291 में भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार में ही जाएगा, दोबारा तो जाएगा नहीं। 1 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1। तो अब बच्चों इसको आप लिखोगे अगर मिश्रित भिन्न के रूप में, तो जो भागफल आया वो बटा के सामने, ये अंश में जाएगा शेषफल आपका, और जिससे भाग दिया बच्चों इसको आप कहाँ लिखोगे, हर में। इस तरह से बच्चों ये आप मिश्रित भिन्न के रूप में भी उत्तर लिख सकते हैं, ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों अपना अगला सवाल है, इसमें देखो बच्चों दोनों क्या है ना, मिश्रित भिन्न ही है। इसके पहले वाला हमने सवाल किया उसमें एक मिश्रित भिन्न थी और एक नॉर्मल भिन्न है। तो क्या करेंगे बच्चों, आप इसको पहले नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं आओ करके देखते हैं। कर क्या रहे थे बच्चों, इस यानी जो हर थी, इस हर का इस वाली संख्या में गुणा, यानी जो पूर्ण बोलते हैं ना, एक सही। तो इस एक में क्या कर रहे थे बच्चों, गुणा कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों, 36 का गुणा, यानी जो हर का गुणा हम क्या कर रहे थे, एक में कर रहे थे। किसमें, एक में, गुणे एक, है ना, यही है एक। तो इसमें कर रहे थे और अंश को जोड़ दे रहे थे बच्चों। अंश क्या है आपका 5 है, तो 5 को इसमें आप जोड़ रहे थे ऐसे, बटेगा 36 आप लिख लो। ये बीच में बच्चों प्लस का निशान है तो प्लस का लगाओगे। फिर इसमें भी ऐसे ही 16 गुणा 2 में करोगे, है ना। तो 16 गुणे तो, और अंश का 3 है आपका, तो 3 लिख दो, बटेगा 16, ठीक है। तब इनको बच्चों आपस में हल कर लेना है आपको। 36 का गुणा आप एक में करेंगे तो कितना आएगा, 36 और ये 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 41, 41 बटे 36 प्लस 16 दूनी 32 और 32 3 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 35 बटे 16, है ना। अब देखो बच्चों ये नॉर्मल भिन्न के रूप में बन गए। आप इसको आप इस हर का एलसीएम निकाल के आप हल कर सकते हैं आराम से। देखो बच्चों 16 है और 36 है, तो इनका आओ बच्चों एलसीएम कितना होगा लिखते हैं पहले। बच्चों 36 और 16 का एलसीएम आएगा आपका 144, ठीक है। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ये पहली वाली भिन्न के हर से इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे, ठीक है ना। तो आओ बच्चों पहले भाग देते हैं। 36 से आप क्या करेंगे बच्चों, 144 में भाग देंगे, है ना। तो देखो बच्चों ये 2 अंक का, ये 2 अंक, 2 अंक लेंगे तो ये बड़ा हो रहा है, इसलिए हम 3 ले लेंगे। तो कितने बार में जाएगा, 3 चौके 12, हाँ तो 4 बार में जा सकता है ना। 6 चौके 24, 4 तिहाई 12, 12 2 14, है ना। तो इस तरह से बच्चों देखो आप कहानी 36 से जब अब 144 में भाग दे रहे हैं तो कितने बार में जा रहा है बच्चों, 4 बार में। तो 4 आया ना बच्चों, उस 4 कहानी इसके अंश में आप क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। ये प्लस है बच्चों, प्लस लिख लो, ठीक है। अब 36 से अगर वो 16 से 144 में यदि बच्चों आप भाग दोगे तो कितने बार में काटता है, 16 नवैया में 144, यानी बच्चों कितने बार में कटेगा, 9 बार में। तो उस 9 का गुणा आप ऊपर करेंगे। ये 9 आपका क्या होता है बच्चों, भागफल होता है, ठीक है ना। 41 का इसमें गुणा करो 4 में, 4 1 कम 4, 4 चौक 16 प्लस 9 पना 45, 9 त्रिक 27, 27 4 31
बटे 144। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ लो, यही आपका क्या हो जाएगा, फिर उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 4 9 6 1 7 3 1 4 बटे 144, यही बच्चों आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है ना, आप इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब देखो बच्चों, अगला सवाल आपका जैसा दिख पा रहा है आपके सामने, इसमें क्या है, 1/1/15 प्लस 1/50। इस तरह एक सवाल हमने बच्चों इससे पहले किया हुआ है, मैं उम्मीद करूँगा इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, आओ अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे बच्चों अपना अगला सवाल है, 1/7/40 और प्लस 3/25, तो ये ऐसे का भी सवाल हमने किया हुआ है, तो ये वाला एक आपको करके दिखा देते हैं ना। हम क्या करेंगे बच्चों, इस 40 का गुणा कहाँ करते हैं, 1 में। किसमें बच्चों, 40 का गुणा इसमें करते हैं, जो आपकी पूर्ण वाली संख्या होती है, और अंश को क्या करते हैं बच्चों, हम जोड़ देते हैं ना, इस तरह 7 बटे, यानी 40 का गुणा 1 में, और अंश को जोड़ दिया है ना, 40 गुणा 1, ये प्लस का 7, यानी ऐसे किया, प्लस का ये 40। हमने क्या किया बच्चों, इस 40 का गुणा इसमें किया, प्लस जो अंश में था उसको जोड़ दिया। आपका अंश क्या था बच्चों, 7 था। ठीक है ना, ये बीच का प्लस है, इसको लिखो, इधर तो नॉर्मल ही है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब देखो 40 से कम 40, 40 7 47 बटेगा 40 बटे 3/25। ठीक है ना बच्चों, आप 40 और किसका 25 का आप एलसीएम निकालेंगे, 25 और 40 का बच्चों एलसीएम निकालेंगे, और निकाल के देख लेते हैं थोड़ा। अगर बच्चों इनका आप एलसीएम निकालेंगे 40 और 25 का, तो होगा आपका 200। ठीक है ना, आप निकाल के देख लीजिएगा, तो 200 ही आएगा। फिर क्या करते हैं बच्चों, ये पहली वाले भिन्न के हर से इसमें भाग देंगे है ना, तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। जो 5 बार में कटेगा बच्चों, उसका क्या करोगे आप, अंश में इसके गुणा करोगे। 47 इसका अंश है, 40 से अगर आप बच्चों 200 में भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, तो 5 आप यहाँ ऐसे लिखेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि फिर 25 से 200 में भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 25 8 200, जो 8 बार आएगा बच्चों इसके अंश में गुणा करेंगे। अंश क्या है, 3, 3 में 8 का क्या करेंगे आप, गुणा कर देंगे। फिर इसको गुणा करो बच्चों, 47 और 5 को, 7 पाना 35, 5 चौक 20, 20 3 23, 8 त्रिक 24, है ना, और नीचे जो है बच्चों उसको ऐसे लिख लो। अब जोड़ दो बच्चों, 5 4 9, 5 4 9, 3 2 5, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, बटेगा 200। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अभी जैसा कि बच्चों अपना अगला सवाल लिखा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही मिश्रित भिन्न है जिनको हमें जोड़ना है। तो पहले इनको क्या करेंगे बच्चों, हम नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस 14 का गुणा इसमें करेंगे और अंश को जोड़ देंगे, है ना। जो सही वाली संख्या होती है उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हर को गुणा करते हैं, यानी 14 का गुणा 2 में करेंगे और इसके अंश में जोड़ेंगे। अंश कितना है बच्चों, 1 है, तो 1 को ऐसे कर दो, जोड़ दो, बटेगा आपका 14 ऐसे रहेगा। प्लस इसी तरह 84 का गुणा किस में करोगे बच्चों, 1 में, और अंश को जोड़ दोगे। ठीक है ना, बटेगा 84। अब देखो बच्चों, गुणा करो, 14 दूनी 28 धन 1 बटेगा आपका 14 प्लस 84 प्लस 3 बटे 84, है ना। अब इनको आपस में जोड़ो बच्चों, पहले 28 1 29, 29 बटे बच्चों 14 प्लस 84 3 87, 87 बटे 84। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इतना अब नॉर्मल भिन्न में आपका जब हो जाता है तो आप करते क्या है, इनका जनरली एलसीएम लेते हैं ना। 14 और 84 अगर एलसीएम लेंगे तो बच्चों 84 ही आएगा। ठीक है ना, तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, 14 से क्या करेंगे, 84 में क्या करने वाले, भाग देंगे, तो कितने बार में कटेगा, 14 छंगे 84, यानी 6 बार में कट जाता है ना। तो हम जो 6 बार में कटता है बच्चों, उस 6 को ही क्या करते हैं, इसके अंश में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी 6 बार में कटेगा, 14 छंग 84, यानी 6 बार में 6 का क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा कर देंगे। और ये 87 है, प्लस का 87 लिखो, फिर 84 से इसमें भाग दोगे तो बच्चों कितने बार में जाएगा, 1 बार में, तो 1 का इसके अंश में गुणा करोगे, है ना। 6 9 का 54, 6 दूनी 12, 12 5 17, प्लस ये बच्चों आपको 87 बटेगा
84, ठीक है ना। अब इसको बच्चों जोड़ दो, 7 4 कितना होगा आपका 11, 7 4 11, 8 7 15, 15 1 16, एक ये है, एक हासिल। इस तरह से बच्चों इतना आपको उत्तर आ जाएगा। आप इसको आप मिश्रित भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपका ये उत्तर आ जाएगा कितना 261/84, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों मैंने आपको जो भिन्न के जोड़ कर आए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। लोगों का मतलब जो पढ़ने वाले बच्चों हैं उनके पास शेयर करिए और किसी के पास मत शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि उनको मैथ सीखने में कुछ मदद हो जाए, है ना। चलो, जय हिंद।